गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अल्फा मेडिकल स्टडी। आज हम बीएससी नर्सिंग के बारे में देखेंगे। इसमें टोटल 8 सेमेस्टर है, जिसमें से फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में डील करेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और कितने नंबर का क्या वेटेज होता है इसका। इसमें देखते हैं तो 4 सब्जेक्ट है जो मेन है। इसमें 4 सब्जेक्ट मेन है, जिसमें से अप्लाइड एनाटॉमी व अप्लाइड फिजियोलॉजी है, अप्लाइड सोशियोलॉजी व अप्लाइड साइकोलॉजी है। इनमें देखते हैं तो अप्लाइड एनाटॉमी व फिजियो का कंबाइन एग्जाम होगा, सोशियो व साइको का कंबाइन होगा। अप्लाइड एनाटॉमी व फिजियो की बात करते हैं तो इनमें इंटरनल जो कॉलेज लेवल पे होगा वो 25 नंबर का होगा दोनों में, और जो इंटरनल जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है वो 75 नंबर का होगा। और इनमें देखते हैं टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा और 3 आवर का ड्यूरेशन मिलेगा हमें यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो इसका कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होगा, जो कॉलेज ही कंडक्ट करवाएगी। ओनली 25 नंबर का होगा पहले और 25 नंबर का होगा बाद में, जो कॉलेज के एंड में यानी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तब होगा। और जो नर्सिंग फाउंडेशन है ये दो होता है, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, जिसमें दोनों का ये एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगा। लेकिन इन्हें हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट को, जिसमें नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का केवल यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा 25 नंबर का। इसका एग्जाम है फर्स्ट का व सेकंड का, जो सेकंड सेमेस्टर में होगा। अब हम अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में डील करते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 10 यूनिट्स है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ लोकेशन है, क्या साइज है, क्या कलर है, ऑर्गन एसोसिएशन क्या है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, कितनी लेयर है, वो कंप्लीट डील करना है। इसमें फर्स्ट देखते हैं तो इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन में क्या करना है, कौन कौन से बॉडी प्लेन है, कौन सा ऑर्गन कहाँ लोकेशन, ये कंप्लीट डील करना है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स कहाँ लोकेशन है, क्या साइज है, क्या शेप है, और कैसे कैसे उसकी लेयर्स है, कौन से नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये कवर करना है हमें। और एल्वियोलाई के बारे में पढ़ना है। थर्ड की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट जीआई ट्रैक्ट के बारे में हमें कवर करना है। फोर्थ की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम है। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट है, किससे मिलकर बना हुआ है होता है, किसमें कैसे फ्लो होता है, वो कंप्लीट डील करना है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, इनके बारे में कंप्लीट डील करना है। फिर सेंसरी ऑर्गन, 5 सेंसरी ऑर्गन, आईज, नोज, इनके बारे में डील करना है। फिर वो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, जैसे मसल्स कौन कौन सी है, स्केलेटल में जैसे बोन कौन कौन सी है, कैसे मूवमेंट होता है, वो कंप्लीट करना है। फिर होता है रेनल सिस्टम। रेनल सिस्टम में जैसे किडनी कैसे फंक्शन करती है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, वो कंप्लीट डील करना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव में जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे मेल व फीमेल के बारे में, टेस्ट ट्यूब, ओवम, वो कंप्लीट डील करना। फिर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये देखना हमें कंप्लीट डील करना है इसके बारे में, है ना। अब देखते हैं कितने नंबर का क्या क्या वेटेज होता है इसका। अब एनाटॉमी के वेटेज की बात करें, हमने पहले ही बताया जैसे एनाटॉमी का और फिजियो का कंबाइंड एग्जाम होगा, लेकिन एनाटॉमी की बात करें तो 37 मार्क्स का होगा ये ओनली एनाटॉमी। जिसमें देखते हैं तो लॉन्ग आंसर आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 ही अटेंड करना है, वो भी 10 मार्क्स का होगा। सेकंड की बात करते हैं शॉर्ट कॉन्स नोट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, वो होंगे हमारे 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 अटेंड करते हैं और करने हुए। ईच क्वेश्चन की बात करें तो वो 5 नंबर का होगा, टोटल 15 नंबर होंगे। और फिर वेरी शॉर्ट की बात करते हैं तो वेरी शॉर्ट में 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 अटेंड करने हैं, वह ईच क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और एमसीक्यू की बात करते हैं, एमसीक्यू इसमें 6 होंगे। लेकिन जैसे भी हम फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे तो फिजियोलॉजी में एमसीक्यू 7 होंगे, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर का डिफरेंट है। यहाँ पे 37 का पेपर होगा, जबकि फिजियोलॉजी में 38 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, ये डिफरेंट है इसमें। अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। अप्लाइड फिजियोलॉजी में हमें क्या डील करना है, जैसे कि एनाटॉमी में देखा था कौन सा बॉडी पोजीशन कहाँ लोकेशन है, वो डील की थी। फिजियोलॉजी में करेंगे जैसे कौन सा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे लंग्स कैसे, एल्वियोलाई कैसे फंक्शन करता है, उनका फंक्शन देखेंगे, वो डील करना है। जिसमें से फर्स्ट है इसमें जनरल फिजियोलॉजी बेसिक, जिसमें इसमें देखना है सेल डिवीजन कैसे होता है, वो देखना है। सेकंड की बात करते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो था लंग्स वाला, लेकिन इसमें फंक्शन का डील करना है, हमें फंक्शन को स्टडी करनी है। थर्ड की बात करते हो, थर्ड यहाँ पे है डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है।
फोर्थ की बात करें तो सर्कुलेटरी व लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिफ्थ की बात करें तो ब्लड, और सिक्स की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सेवंथ की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन के बारे में। एट्थ की बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इनमें फंक्शन ही पढ़ना है हमें केवल। रीनल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, रीनल सिस्टम में कौन कौन सा फंक्शन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ब्लड कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन कैसे होगा वो पढ़ना है। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी में 10 यूनिट थी, जबकि फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें 11 यूनिट है। एक ब्लड वाला है ना, वो एक्स्ट्रा में है यहाँ पे, वो हमें एक ब्लड ज्यादा पढ़ना है इसमें। अब हम फिजियोलॉजी की वेटेज की बात करते हैं। जैसे फिजियोलॉजी में देखते हैं हम 38 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, एनाटॉमी में 37 का था, यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें लॉन्ग आंसर 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमें एक ही अटेंड करना है, वह भी 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब सेकंड की बात करें तो जिसमें शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 होंगे, जिसमें से 3 अटेंड करने हैं, वह ईच क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। और वेरी शॉर्ट की बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 अटेंड करने हैं, वह एवरी क्वेश्चन होगा जो 2 नंबर का होगा। और एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ 7 होंगे, जबकि एनाटॉमी में क्या कितने थे, 6 एमसीक्यू होते हैं ना। अब हम अप्लाइड सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अप्लाइड सोशियो व साइको का कंबाइन एग्जाम होगा। अप्लाइड सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है, जैसे कितनी टाइप की मैरिज होती है, कितनी टाइप की फैमिली होती है, कल्चर क्या होता है, इनके बारे में कंप्लीट डील करना है। जिसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी और सिग्निफिकेशन ऑफ सोशियोलॉजी, इनके बारे में कंप्लीट डील करना है हमें। फिर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कम्युनिटी क्या होता है, इनके बारे में हमें पढ़ना है कि कम्युनिटी कितनी प्रकार की होती है, क्या होता है, सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंट है, ये पढ़ना है। फिर कल्चर के बारे में पढ़ना है हमें। फोर्थ की बात करें तो फैमिली व मैरिज के बारे में। फिफ्थ की बात करें तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। और सिक्स्थ की बात करें तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन व डिसऑर्गेनाइजेशन। सेवंथ की बात करें तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी, जैसे हम सोशल नॉलेज है उसका क्लिनिकल में कैसे उपयोग करें, जिससे बेहतर पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें टोटल 7 यूनिट को हमें पढ़ना है। अब देखते हैं इसका कितने नंबर का क्या वेटेज होता है। इसमें देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे, जिसमें से 1 ही अटेंड करने हैं, वह भी 10 नंबर का होगा। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो 4 आएंगे, जिसमें से 3 अटेंड करने हैं, उसमें भी ईच क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का होगा। और वेरी शॉर्ट की बात करते हैं, वो भी हमारी 4 आएंगे, जिसमें से 3 अटेंड करने हैं, वो भी ईच क्वेश्चन 2 नंबर का ही होगा। और एमसीक्यू की बात करते हैं, एमसीक्यू 6 आएंगे, 1 नंबर के आएंगे। अब इसमें भी वही डिफरेंट है सोशियो और साइको में। सोशियो में 37 का है, साइको में 38 का है। इसमें साइको के अंदर देखेंगे तो साइको के अंदर एमसीक्यू में ही है एक क्वेश्चन का डिफरेंट, वहां पे एमसीक्यू एक ज्यादा है, एक्स्ट्रा में है, इसलिए वहां पे 38 का होता है, यहाँ पे 37 का होता है। अब हम अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में देखते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है। अप्लाइड साइकोलॉजी में जैसे पढ़ना है कि इंडिविजुअल कैसे बिहेवियर करता है, उसका मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन, लर्निंग, मेमोरी, इनके बारे में, सेल्फ एम्पावरमेंट, इनके बारे में डील करनी है। इसमें फर्स्ट देखते हैं तो इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि इसके स्कोप क्या है, ब्रांचेस क्या है, मेथड्स क्या है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर देखने, मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के बारे में हमें पढ़ना है। फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डिफरेंट एज ग्रुप में साइकोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। और फिर पर्सनैलिटी कितने टाइप की होती है, कैसी कैसी पर्सनैलिटी होती है, वो कवर करना है। फिर आता है यहाँ पे मोटिवेशन एंड इमोशंस, वो कवर करना है। फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट के बारे में देखते हैं, किसी व्यक्ति का साइकोलॉजी कैसी किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं, उसका पता लगाएंगे यहाँ पे। फिर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में देखते हैं। फिर आएगा सेल्फ एम्पावरमेंट, जिसमें इसमें एक तो वुमन एम्पावरमेंट, एक सेल्फ एम्पावरमेंट, ये टॉपिक कवर करने हैं। अब इसके साइकोलॉजी के वेटेज की बात करते हैं तो वो कितना है देखते हैं। साइकोलॉजी के वेटेज के बारे में देखते हैं। साइकोलॉजी का एग्जाम होगा, उसमें 38 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। लॉन्ग आंसर की बात करेंगे, उसी की तरह 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक अटेंड करना, वो भी 10 मार्क्स का होगा। शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे तो 4 आएंगे, जिसमें 3 अटेंड करना है। वह ईच की बात करें तो ईच क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। वेरी शॉर्ट की बात करें तो इसमें 4 आएंगे, 3 अटेंड करने हैं, और ईच क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे 7 होंगे, जबकि हमने सोशियोलॉजी में देखा था वहां पे 6 एमसीक्यू होते हैं, यहाँ पे 38 का था, वहां पे 37 का था, ये डिफरेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है,
अब हम नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में देखते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड का कंबाइंड एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में ही होगा, फर्स्ट में नहीं होगा। यहाँ पे फर्स्ट में केवल प्रैक्टिकल एग्जाम ही होगा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से सिलेबस है वो देखते हैं। इसमें बात करते हैं, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ व इलनेस। हेल्थ क्या होता है, इलनेस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हमें बताना है। सेकंड हम डील करेंगे यहाँ पे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी, इसके बारे में करते हैं। थर्ड की बात कर तो हिस्ट्री ऑफ नर्स एंड नर्सिंग प्रोफेशन, इनके बारे में डील करना है। फोर्थ की बात कर तो कम्युनिकेशन ऑफ नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप, इसके बारे में पेशेंट में कैसे रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं वो देखना है। फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। जो भी हमें डाटा पेशेंट से मिला उसे कैसे डॉक्यूमेंट करें, जिससे हमें कोई भी फ्यूचर में नॉलेज लेनी हो तो कैसे ले सकते हैं। सिक्स्थ की बात करें तो वाइटल साइन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, वो कैसे लेना है वो हम देखेंगे यहाँ पे। सेवंथ की बात करें तो यहाँ इक्विपमेंट व लिनन के बारे में डील करेंगे। और एट्थ के बारे में देखते हैं तो यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में, इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, उनके बारे में डील करना है हमें। नाइन्थ की बात करते हैं कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन के बारे में हमें पढ़ना है। सेफ इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। अब 11th वाला देखते हैं हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। हॉस्पिटल में कैसे एडमिशन करना है, कितने टाइप से एडमिशन होता है, डिस्चार्ज कितने टाइप से होता है, वह कंप्लीट डील करना है। 12th की बात करते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी के बारे में डील करना है। 13 के बारे में देखते हैं। 13th हुआ है पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को कैसे एजुकेशन दे जिससे वो अपनी हेल्थ को प्रमोशन कर सकते हैं, बेस्ट सिक्योर कर सकते हैं। 14th हुआ देखे तो यहाँ फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड के बारे में हमें डील करना है। ये हो गया, आज हम फाउंडेशन के बारे में कंप्लीट देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड सेमेस्टर के बारे में डील करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट है और कितने नंबर का क्या वेटेज होता है, वह कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।